नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करने वाले हैं डीए एरियर्स। कैबिनेट बैठक में दोस्तों क्या फैसला लिया गया है? 54% डीए सहित 18 महीने के डीए एरियर पर सरकार का यू टर्न। दोस्तों इसके बारे में स्पष्ट रूप से हम बात करेंगे, चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों इस लेख में क्या लिया गया है दोस्तों, इसको स्पष्ट रूप से हम आपको दिखाएंगे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। लंबे समय से चल रहे 18 महीने के डीए एरियर्स की मांग पर सरकार विचार कर रही है। कोरोना काल में रोके गए डीए और डीआर के 3 किस्तों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। सूत्रों के अनुसार सरकार नए साल से पहले करोड़ों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ी राहत देने की योजना बना रही है। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन कर्मचारी संगठनों का दावा है कि सरकार जल्द ही इस मुद्दे को स्पष्ट कर सकती है। यह फैसला लगभग 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को प्रभावित करेगा, जिन्हें औसतन 2,30,000 रुपए का लाभ मिल सकता है। डीए एरियर्स का ओवर रिव्यू। लाभार्थी केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगी एरियर्स की अवधि जनवरी 20 से जून 2021। औसतन लाभ 2,30,000 रुपए प्रति व्यक्ति। भुगतान की संभावित तिथि दिसंबर 2024। वर्तमान दर 53%। प्रभावित लोगों की संख्या लगभग 1 करोड़। आर्थिक प्रभाव, बाजार मांग और उपभोक्ता खर्च में। आवेदन प्रक्रिया स्वचालित, अलग से आवेदन की आवश्यकता नहीं है। डीए एरियर्स क्या है और महत्वपूर्ण क्यों है? महंगाई भत्ता डीए कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से निपटने में मदद करता है। यह उनके मूल वेतन का एक हिस्सा होता है, जो मुद्रास्फीति के प्रभाव से कम करने के लिए दिया जाता है। कोविड-19 महामारी के दौरान जनवरी 2020 से जून 2021 तक सरकार ने डीए और डीआर में वृद्धि को रोक दिया था। अब इस अवधि के एरियर्स को मंजूरी दे दी गई है, जो कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगा। डीए एरियर्स के प्रमुख बिंदु। एरियर्स की अवधि जनवरी 2020 से जून 2021 तक। भुगतान की संभावना दिसंबर 2024 में। भुगतान का तरीका सीधे कर्मचारियों के बैंक खातों में जमा। किस्तों की संख्या संभावित 3 से 4 किस्तों में। लाभार्थी कौन होंगे? इस फैसले से निम्नलिखित लोग लाभान्वित होंगे: केंद्र सरकार के कर्मचारी, पेंशन भोगी, स्वायत्त संस्थानों के कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पीएसयू के कर्मचारी। डीए एरियर्स का आर्थिक प्रभाव। इतनी बड़ी राशि का वितरण अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। बाजार में मांग बढ़ेगी, उपभोक्ता खर्च में वृद्धि होगी, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे, सरकारी राजस्व में वृद्धि होगी। डीए एरियर्स के लिए आवेदन प्रक्रिया। कर्मचारियों को एरियर्स के लिए अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। विभाग स्वयं गणना करके भुगतान विवरण करेगा। हालांकि कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी बैंक खातों का विवरण अपडेट है या नहीं। वर्तमान डीए और डीआर हाल ही की वृद्धि। हाल ही में केंद्र सरकार ने डीए को 3% बढ़ाकर 3% कर दिया। यह वृद्धि 1 जुलाई 2024 से प्रभावी है। इस बढ़ोतरी से लगभग 49.18 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 64.89 लाख पेंशन भोगी लाभान्वित। डीए क्यों रोका गया था? कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट के चलते सरकार ने जनवरी 2020 से जुलाई 2020 और जनवरी 2021 में डीए के 3 किस्तों को रोक दिया था। उस समय देश दुनिया और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर एरिया पर सरकार का रुख। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने मानसून सत्र के दौरान कहा है कि कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए डीए और डीआर की 3 किस्तें जारी करने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन स्थिति अब बदल गई है, प्रतीक होती है। डीए एरियर्स का महत्वपूर्ण। डीए एरियर्स कर्मचारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगा, महंगाई से निपटने में मदद करेगा, कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाएगा, सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाएगा। डीए एरियर्स के भुगतान का प्रभाव। डीए एरियर्स के भुगतान का प्रभाव पड़ेगा। कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, बाजार में मांग बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। डीए एरियर्स पर कर्मचारी संगठनों की प्रतिक्रिया। कर्मचारी संगठन लंबे समय से डीए एरियर की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह कर्मचारी के हित में है। महामारी के दौरान कर्मचारी ने कठिन परिस्थितियों में काम किया है। एरियर्स का भुगतान उनके योगदान को मान्यता देगा। डीए एरियर्स के भुगतान की चुनौतियां। डीए एरियर्स के भुगतान में कुछ चुनौतियां भी हैं। सरकार के खजाने पर बोझ पड़ेगा, वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन करना होगा, भारतीय प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करना होगा।
डीए एरियर्स का भविष्य। यदि सरकार एरियर्स के भुगतान पर फैसला लेती है तो यह एक बड़ा आर्थिक निर्णय होगा। इससे न केवल कर्मचारियों को लाभ होगा बल्कि समग्र अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। हालांकि इसके लिए सावधानी पूर्वक योजना बनाने और कार्यान्वयन की आवश्यकता है। डीए एरियर्स के मुद्दे पर सरकार का अंतिम निर्णय अभी आना बाकी है। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सरकार की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा। यदि ये प्रस्ताव पारित होता है तो न केवल लाखों परिवारों के लिए राहत लाएगा बल्कि देश की अर्थव्यवस्था पर भी एक नया जी। बता दें कि यह लेख सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए, हालांकि डीए एरियर्स के बारे में चर्चा चल रही है लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। वित्त मंत्रालय ने अभी तक 18 महीने के डीए एरियर को भुगतान की पुष्टि नहीं की है। इसीलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि केवल आधिकारिक सूत्रों की सूचनाओं और घोषणाओं पर भरोसा करें। किसी भी नीतिगत निर्णय के लिए सरकार की आधिकारिक वेबसाइटों के प्रेस विज्ञप्तियों या संदर्भ लिए यह स्थिति प्रवनशील है और दोस्तों भविष्य में दोस्तों बदल सकती है। अभी दोस्तों इस पे आखिरी फैसला नहीं आया है। जैसे कुछ आखिरी फैसला आता है दोस्तों उसमें वीडियो में लेके आएंगे। फिलहाल दोस्तों अभी जो है ये चर्चाएं चल रही हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।